आज के वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं जो भूगोल सब्जेक्ट से है। और भूगोल में आपदा एक सब्जेक्ट होता है। उस आपदा सब्जेक्ट में वो इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम आज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए, आपदा का मतलब क्या होता है। आपदा का मतलब होता है संकट। आपदा का मतलब आप लोग जानते होंगे, संकट होता है। और संकट का कोई नहीं कहा जाता है कि अतिथि, और संकट का कोई दिनांक नहीं होता है, वो कभी भी आ सकते हैं। तो आपदा आने का मतलब हुआ, संकट आने का मतलब हुआ, संकट दो तरीका से आ सकता है। एक तो जो मानव द्वारा निर्मित होगा, एक जो मानव द्वारा निर्मित होगा, जो मानव ने उसको, मानव के द्वारा वह संकट आया हो, और एक जो नेचर प्रकृति के द्वारा ऑलरेडी वह आती है। तो वो दोनों जो है से आपदा के अंतर्गत आएगा। मानव आपदा में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं मानव आपदा की बात करते हैं, आतंकवाद। तो आतंकवाद जो होता है, तो आतंकवाद भी एक प्रकार का तो आपदा है, संकट है, क्योंकि वह एक दूसरे लोगों को मारने का, किसी एक विशेष धर्म को आगे बढ़ाने का जो ये जुनून रहता है, तो वो भी तो एक आपदा ही है। तो मानव आपदा हो गया। अगर हम बात करते हैं कि झगड़ा करना, लड़ाई करना, ये सब मानव ने पैदा किया है, तो ये मानव आपदा होगा। प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं जो नेचर के द्वारा आता है, जैसे सुनामी की बात करते हैं। तो सुनामी जो है से कोई मानव तो पैदा नहीं करता है, वो नेचर के द्वारा आता है, प्रकृति के द्वारा आता है। तो इसी के बारे में पूरा जो है से क्वेश्चन डिटेल्स रहेगा। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसका मतलब हमको ढूंढना है। तो सुनामी, सुनामी की बात करते हैं दोस्तों, तो सुनामी तो नेचर द्वारा पैदा किया जाता है, तो ये होगा ही। बाढ़ की बात करते हैं, तो बाढ़ भी नेचर के द्वारा आता है, प्रकृति के द्वारा आता है। और हम बात करते हैं आतंकवाद। तो आतंकवाद आप लोग जानते हैं ये मानव के द्वारा पैदा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आतंकवाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो इनमें से कौन मानव जनित आपदा है दोस्तों। तो मानव जनित आपदा का मतलब क्या होता है, जो जो मानव ने उसको पैदा किया है, मानव के द्वारा जो संकट उत्पन्न होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो मानव जनित आपदा है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर एक का, सांप्रदायिक दंगा। तो सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं, यानी सामूहिक दंगे होते हैं, एक दूसरे से मारपीट करना, एक दूसरे को पीछे करना, वह एक प्रकार का मानव जनित आपदा है। ये भी होगा आतंकवाद, ये भी होगा, ये भी मानव के द्वारा पैदा किया गया। महामारी जैसे कोरोना हो गया था, तो क्या कोरोना को प्रकृति ने उत्पन्न किया था? नहीं, कोरोना मानव के गलतियों के कारण उत्पन्न हुआ था। तो ये कोरोना भी एक प्रकार का महामारी है, और वो मानव द्वारा निर्मित है, तो ये भी होगा। तो उपर्युक्त सभी, जी हाँ, तीनों जो है से मानव द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन के जो पीडीएफ आप लोग चाहते हैं, तो आप जो है से व्हाट्सअप जो नंबर जो है दिया गया है स्क्रीन पर, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट का। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं, थर्ड नंबर। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि थर्ड नंबर क्या कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है। तो सुनामी का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो समुद्र में, सागरों, महासागरों में जो है उत्पन्न होता है, तो वह सुनामी होता है। सुनामी आने का मतलब क्या होता है कि समुद्र में भूकंप आना। सही बात है, समुद्र के स्थल पर भूकंप आ गया, तो वो भूकंप उत्पन्न करता है सुनामी को। भूकंप आने का मतलब हो गया कि वो खींचता है, जैसे पृथ्वी में भी भूकंप होता है। पृथ्वी में भूकंप होने के कारण पृथ्वी के जितने भी प्लेट है वो एक दूसरे से टकराता है, इसके कारण उत्पन्न होता है। तो समुद्र में भूकंप आना ये प्रमुख कारण होता है सुनामी आने का। भूकंप आ जाएगा, जैसे सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है से क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो पानी को ऊपर खींचने लगता है। तो पानी को ऊपर खींचेगा तो स्वाभाविक है कि वो पानी ऊपर उठेगा, और उसी को हम लोग कहेंगे कि वो सुनामी आ गया। तो उस पानी को उठना भूकंप में, समुद्र में भूकंप आना कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। अब आप ही लोग बताइए, भूकंप जो होता है क्या वो मानव ने उत्पन्न करता है? क्या वो मानव उत्पन्न करता है? तो नहीं, भूकंप एक प्रकार का
प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि इसे नेचर ने उत्पन्न किया है, नेचर के द्वारा जो है से ये उत्पन्न हुआ है भूकंप, इसलिए हम कह सकते हैं कि भूकंप जो है से एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम देखते हैं कि भूकंप का मापने के लिए किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। जो भूकंप उत्पन्न होता है, तो आप लोग सुनते होंगे गांव समाज में पहले बहुत होता था कि भूकंप आने से पहले ब्लॉक में एक प्रकार का आपदा प्रबंधन बनाया जाता था, जिसमें भूकंप आने से पहले ही गांव में जाकर सारे लोगों को सचेत कर दिया जाता था कि भूकंप आने वाला है, आप लोग सुरक्षित हो जाइए। तो इस तरह का हम लोग कैसे पता कर लेते हैं, जो आपदा आने वाला है उससे पहले ही हम लोग कैसे पता कर लेते हैं, तो उसके लिए कुछ तरंग होता है, कुछ स्केल होता है, और वह स्केल के द्वारा हम भूकंप को पता कर सकते थे। लेकिन उससे पहले भी क्या होता था दोस्तों, जब स्केल रिक्टर, उस स्केल का नाम आप ये लोग याद रखिएगा, रिक्टर स्केल होता है, इसी के द्वारा हम लोग भूकंप को माप सकते हैं कि कितना तेजी से आया भूकंप, पी तरंगे क्या है, एस तरंगे क्या है और कब आएगा। ठीक है, तो ये भूकंप मापने किसके द्वारा मापा जाता है, तो वह रिक्टर स्केल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए समझते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा नहीं है यानी प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है। बाढ़ जो है से बाढ़ प्राकृतिक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ये तो होगा हिंसा। हिंसा कहने का मतलब मारपीट, तो क्या मारपीट भगवान ईश्वर आकर कहते हैं कि तुम लोग मारपीट करो, सांप्रदायिक दंगा करो, धर्म के नाम पर लड़ो, ऐसा तो कुछ कहते नहीं है। तो इसलिए हिंसा जो होता है ये प्राकृतिक आपदा नहीं होता है, ये मानव जनित आपदा होता है। मानव में एक भ्रम है और जिसके कारण ये आपदा उत्पन्न होता है। भूकंप स्वाभाविक है, प्रकृति ने उत्पन्न किया, सुखाड़ हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब प्राकृतिक आपदा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का, ये तो तुरंत अभी देखें, सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है, समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आ गया यानी सुनामी का कारण हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर समझते हैं 8। कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा था। तब देखिए, भोपाल गैस त्रासदी आप लोग जानते होंगे कि भोपाल में MIC गैस था, और उस गैस के कारण जो था, ये भोपाल में एक गैस रेल चल रही थी, और उस रेल में MIC जो है से गैस लीक हो जाने के कारण क्या हुआ था, वो पूरा जो है से आपदा से ग्रसित हुआ था। और वह डेट आप लोग याद रखिएगा, डेट था 1984 ईस्वी को जो है से ये घटना घटी थी। तो ये घटना जो घटी थी, क्या यह मानव द्वारा उत्पन्न किया हुआ था, तो नहीं, ये जो घटना ये घटना जो उत्पन्न हुआ था, क्या यह प्रकृति ने उत्पन्न किया था, तो नहीं, ये मानव ने उत्पन्न किया, इसलिए हम कहेंगे मानव जनित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा का मतलब हुआ कि जिन्होंने, जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, तो प्राकृतिक आपदा होता है। तो आइए, सुनामी प्राकृतिक आपदा होता है, क्योंकि प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, ये सब प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया हो। आतंकवाद, क्या आतंकवाद की जन्म प्रकृति कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि आप एक संगठन बनाकर एक दूसरे को हानि पहुंचाइए, तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है। और हम लोग अगला समझते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है से 10 है, बिहार में भूकंप कब आया था। दोस्तों, बिहार में एक समय ऐसा, मतलब भूकंप तो बहुत बार आया था, लेकिन 1934 ईस्वी में ऐसा भयंकर भूकंप अभी तक नहीं आया है। 1934 ईस्वी में बहुत बड़ा भयंकर भूकंप बिहार में आया था, जो बहुत क्षति पहुंची थी बिहार को। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इसके आगे के क्वेश्चन आपदा से ही संबंधित। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप जो है से इसे शेयर कर सकते हैं, और आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे WhatsApp पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपको ये PDF सारे भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, टूटने लगे कि हम ये चीज़ नहीं पा सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मुमताज नहीं होते। ठीक है दोस्तों।